show that the function f n2n given by show that the function f n2n given by fx is equal to 2x fx is equal to 2x is 1 1 but not on 2 is 1 1 but not on 2. एक फंक्शन दे रखा है f n2n गिवन बाई fx इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन 2. तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि हमारा जो सेट A है वो भी नेचुरल नंबर और जो सेट B है वो भी नेचुरल नंबर, ठीक है. तो हमारे दोनों जो सेट हैं वो दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हो गए, डोमेन वाला भी कोडोमेन वाला भी, ठीक है. तो ऐसे में हमको क्या करना होगा कि हम ट्राई करेंगे जैसे इफ x इज इक्वल टू 1 तो fx का मतलब क्या हो गया f1 2 into 1 ये हो गया 2. इफ x इज इक्वल टू 2 तो f2 क्या हो गया, मतलब अब इसमें आप वैल्यू डालिए इसकी 2 की, तो 2 into 2 into 2 इज इक्वल टू 4 ये हो गया. इफ x इज इक्वल टू 3 तो f3 इज इक्वल टू 2 into 3 इज इक्वल टू 6 एंड लाइक दिस ये चलता चला जाएगा. इसके बाद हमको ये चेक करना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है. तो आप ये देखिए ये वो वाले क्वेश्चंस आ गए जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, नंबर्स हैं इसमें. तो ये नंबर आ रहा है x 1 2 3 और ये जो वैल्यू आई है fx की जो वैल्यू आई है ये क्या है, जनरली y की वैल्यू होती है. fx मतलब y होता है. तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6. इस तरह से ये आता चला जाएगा. तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है. तो एनसीईआरटी करना तो ठीक है ना, बोर्ड में एनसीईआरटी में से बहुत आते हैं. नोट करिएगा इंजेक्टिविटी. इंजेक्टिविटी इंजेक्टिविटी में क्या है कि इफ x1, x2 बोथ बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब जब भी कभी नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो इंजेक्टिविटी यानी कि वो 1 1 है या नहीं, उनको क्या करना है यहाँ पर कि वो 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, ठीक. तो वो चेक करने का हमारे पास एक तरीका होता है, वो तरीका बता रहा हूँ आपको. इफ x1 और x2 कोई दो नंबर हैं, x1 और x2 दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, तो हम ये कहेंगे इफ x1 x2 सच दैट both belong to natural number such that fx1 is equal to fx2, ठीक है. तो आप ये देखिएगा कि अब ये एक फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर भी fx is equal to 2x, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से नंबर आते ही चले जाएंगे. ये तो 1 का 2 हो गया, 2 है तो y की वैल्यू 4, 3 है तो y की वैल्यू 6, 4 है तो 8 को बढ़ता चला जाएगा. तो ऐसा जिसमें फॉर्मूला दे रखा होता है तो उसमें मैं ये वाला मेथड अपनाता हूँ. अगर fx1 इज इक्वल टू fx2, कोई एक हमने ऐसे फंक्शन मान लिया कि एक फंक्शन है fx1 और एक फंक्शन है fx2, वो दोनों इक्वल हैं. अगर इन दोनों को इक्वल रखने पर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो मैं ये कहूँगा कि वो 1 1 है. बस इतना करना होता है. तो ये तरीका जब भी कभी आपको एक फार्मूला लिखा हुआ दिखाई दे fx इज इक्वल टू 2x जैसे फार्मूला है, तो ये वाला तरीका बेहद आसान पड़ने वाला है. देखिए fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब fx था तो 2x, तो fx1 है तो क्या हो जाएगा 2x1, 2 into x1. इसी तरह से जब fx था तो 2x था तो fx2 है तो क्या हो जाएगा 2 into x2, 2x2. अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू क्या आ गई x1 इज इक्वल टू x2. आपको क्या करना है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 रख देना है, जहाँ पर भी इंजेक्टिविटी यानी कि 1 1 चेक करना है. fx1 इज इक्वल टू fx2 रख दिया. रखने के बाद में आप ये कहेंगे कि अगर यहाँ मैं fy ले लूँ तो वो क्या हो जाएगा 2 into y.
है ना। अगर एफ जेड ले लूँ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू जेड, तो मैंने लिया था एफ एक्स वन, तो ये क्या हो गया 2 इंटू एक्स वन, एफ एक्स टू तो 2 इंटू एक्स टू, 2 से 2 कट गया तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया। तो अगर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ऐसे ही ले लेंगे हम, ऐसे ही एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेने पर अगर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाए तो फंक्शन वन वन है, बस ये करना होता है। तो ये आपका बेहद आसानी से इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आप ये कहेंगे, और इसमें ये सारी चीज़ एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत नहीं है। एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू आपने खुद लिया, ये खुद माना, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया, तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर this function is 1 1, that is injective। ये फंक्शन आपका 1 1 हो गया, इंजेक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, ये तो इंजेक्टिविटी के लिए हो गया। फिर सब्जेक्टिविटी, सर मान लो मुझे इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी और क्या था बाई था ना, बाइजेक्टिव, हाँ तो याद ना रहे तो बिना ऐसे लिखे सीधा 1 1 लिख सकता हूँ इंजेक्टिविटी की। हाँ 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 लिख देना। ये याद रख लेना, ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, तो याद रहेगा, ठीक है। पहले इंजेक्टिविटी आ गया, फिर सब्जेक्टिविटी आ गया, और फिर बाइजेक्टिविटी आ गया, हो गया ISB। बस फर्स्ट हो सकता। सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी में देखिएगा हम इसको सीधा सीधा बोलेंगे, इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू क्यों नहीं है, ऐसे ही बता दो बस। क्योंकि यहाँ पर जो y है, ये y सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं इमेज, और ये सारी की सारी क्या होती है प्री इमेज। तो जितने भी ऑड एलिमेंट्स हैं वो तो उनकी तो कोई प्री इमेज मिलेगी ही नहीं। ऐसे देख लो कि यहाँ पर क्या है, पहला जो डोमेन है वो क्या है, सारे नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर इधर क्या है, इधर सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2। जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 6। जब 4 तो y की वैल्यू 8, ठीक है। तो जितने भी ऑड एलिमेंट्स हैं वो तो सारे छूट जा रहे हैं। इधर अगर एक भी एलिमेंट छूट जाता है तो मैं बोलता हूँ कि वो ऑन टू नहीं है, वो इनटू है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज all the odd elements of codomain do not have any pre-image in domain। तो कोडोमेन के जो ऑड एलिमेंट्स हैं उनकी डोमेन में कोई प्री इमेज है ही नहीं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा हो गया, देयरफॉर इट इज 1 1 1, इट इज 1 1 बट नॉट ऑन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ जरा देखिएगा, सब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि फंक्शन जो है, फंक्शन आपका सब्जेक्टिव नहीं है। मतलब सब्जेक्टिविटी जो फंक्शन होता है वो हम क्या बोलते हैं कि जितने भी यहाँ पर, उसकी डेफिनेशन ये है कि जितने भी यहाँ पर कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं ना, इन सब की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन है क्या कि यहाँ पर जो 1 है, 1 किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब इस वाले 1 की कोई प्री इमेज नहीं, इस वाले 3 की कोई प्री इमेज नहीं, ठीक है। और ऐसे ही इस 5 की नहीं, 7 की नहीं। तो अगर कोई भी एलिमेंट ऐसे छूट जाता है तो मैं बोलूँगा कि वो ऑन टू नहीं है। ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, है ना।
और अगर ये सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं किसी ना किसी से तो हम कह देते हैं कि ऑर्डिनल, बस ये होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। Prove that FR to R, prove that FR to R given by fx is equal to 2x given by fx is equal to 2x is 1 1 and 1 2 is 1 1 and 1 2. क्वेश्चन तो सेम है, बस एक चीज हमने चेंज कर दी, आर और आर कर दिया, ठीक है। इंजेक्टिव तो हो जाएगा, सब्जेक्टिव बताओ होगा कि नहीं, होना है सब्जेक्टिव, क्योंकि लिखा हुआ है कि प्रूव करना 1 1 भी है और 2 भी है। कैसे होगा? माइनस में नहीं, माइनस में, हाँ माइनस में ले सकते हो, रियल नंबर है ना, माइनस में ले सकते हैं। बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर। अच्छा इस डायग्राम को देखो तब शायद समझ में आ जाए। इसमें ऑड है हाँ, ऑड वालों की प्री इमेज फ्रैक्शंस को ले सकते हैं। बिल्कुल सही, इसमें हम फ्रैक्शंस भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल थे। अब क्या है कि डोमेन भी रियल होगा और कोडोमेन भी रियल होगा, तो ये जो 1 है ना, इस 1 की प्री इमेज यानी कि 0.5 मिल जाएगा। 0.5 रियल नंबर तो है, नेचुरल तो नहीं है ना, तो यहाँ पर रियल दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, 1 को भी उसकी प्री इमेज मिलेगी। 3 की प्री इमेज क्या हो जाएगी 1.5, तो 3 को भी प्री इमेज मिलेगी। 5 की प्री इमेज 2.5। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। करवाऊँ इसको या छोड़ूँ? करवा दूँ भाई। इंजेक्टिव वाला तो बिल्कुल सेम है, सब्जेक्टिव का लिखिए इसको बस। इंजेक्टिव वाला बिल्कुल आपको सेम लिखना है एज इट इज। इफ x1, x2 बिलोंग टू n की जगह बिलोंग टू r लिख देना है, बिलोंग टू r लिख देना, क्योंकि दोनों r तो सब्जेक्टिविटी में आप लिखें सब्जेक्टिविटी में लिखें सिंस डोमेन codomain both here are real, therefore all odd elements like y is equal to 1 3 5 dot 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 will find their respective pre-images in domain, respective pre-images in domain as x is equal to 0.5, 1.5, 2.5 like this, ठीक है। So it is on to so it is on to मतलब सब्जेक्टिव होगा, on to का ही दूसरा नाम सब्जेक्शन होता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन नोट करें। अच्छा फिर ये 1 1 भी हो गया और on to भी हो गया, तो इसका मतलब ये बाइजेक्शन है, ये बाइजेक्टिव है। जो भी फंक्शन 1 1 भी होता है और on to भी होता है उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, क्लियर है? स्नेहा, वेदांत, भूमि, यस सर। ठीक है। सर हाँ जी बोलो। अब एलजीबी में रात के 150 में नया टॉपिक हो रहा है, तो हाँ अनबाउंडेड वाला कराऊंगा ना, बाउंडेड वाला तो कल करा दिया था, अनबाउंडेड वाला कराऊंगा और वो कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, तो 10-15 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई फंक्शंस का रिलेशन का कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना, ठीक है ना। और मैंने ये भी सोचा है कि मैं कल सुबह भी एक मैथ्स की क्लास रखूँगा।
कल सुबह हाँ 10 या 11 बजे सर 11 से अरे कल हाँ मुझे आपने वो रिलेशनशिप सर शाम को शाम को बताओ हाँ सुबह शाम को संडे को सुबह वाले कितने? इकोनॉमिक्स की क्लास है सुबह वाले तो 2 हैं, तीसरा सोच रहा है, चौथा पांचवा मेरी इकोनॉमिक्स की किस टाइम है? से इको कंट्रोल किस टाइम? 10 से 12 ये सारे जीत सर के ट्यूशन वालों को हाँ हाँ जीत सर वाले तो हैं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बता दिया ना टाइम 10 से 12, 10 से 12, 12 बजे आ जाओ, 12:15 आ जाओ, 1 बजे आ जाओ। सही है सर कबाब बनता हुआएगा एक काम कर लेते हैं, 12:30 कर लेते हैं ना, 12:30 कर लेते हैं, ये बेचारे 1 घंटे कहाँ घूमेंगे इधर उधर। 12:30 कर लेते हैं, मौसम भी ठीक है, कोई ऐसी बहुत गर्मी तो हो नहीं रही आजकल। हाँ 12:30 बजे वो भी 12:30 बजे चलेगा कल। चलो ठीक है। आवाज़ ना तुम्हारी बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा माइक के नज़दीक जाके बोलो। अब तो आ ही नहीं रही आवाज़। हेलो हाँ आ गई बोलो, क्या कह रहे थे? सर मैं कह रही थी बस क्लास के बारे में बात करूँगा। थोड़ा स्पीड भी कम कर लो, नहीं आ रहा समझ। सर क्लास के बाद प्लीज़ 1 मिनट बात कर लीजिएगा। ओके डन। चलो कल वाली क्लास में क्या करोगे एलपीपी और बचा कुचा रिलेशन फंक्शन, कुछ डाउट्स हो तो पूछना। हाँ, आज के। खत्म हो जाएगा हाँ फिर कल कल अगर करना है तो बता देना, कल करवा दूंगा। मेरे को तो ये लग रहा था कि परसों एग्जाम है तो शायद कल रात बना लो क्लास। तो ठीक है, जो डाउट्स हो वो पूछ लेना। हाँ, मतलब कल सुबह जो क्लास होगी 12:30 उसमें आप क्या करोगे आगे का फंक्शंस रिलेशन फंक्शन या कुछ भी डाउट्स हो, ये मैं क्लास रखी आप लोगों के लिए रहूँ, क्योंकि तुम 5 बच्चे हो, तुम्हारा पेपर है, तो कोई अगर हो डाउट्स वगैरह हो तो डाउट्स ले आना, नहीं तो मैं अपनी तरफ से कुछ और क्वेश्चंस करवाऊँगा। रिलेशन फंक्शन के और क्या क्या आ रहा है? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वो तो शायद कर लिया होगा। हाँ, और लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर कोई लगे कुछ अलग टाइप का कोई क्वेश्चन है बोले आना, ठीक है। चलिए जी देखते हैं अगला क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर show that the function f r to r defined as fx is equal to x square defined as fx is equal to x square is neither 1 1 nor 1 2 is neither 1 1 is neither 1 1 nor on 2. इक्वलेशन 1 हो जाएगा। बताओ ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन चलो मेरे को दिखाई तो दे रहा है कि ये fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला है, हम fx1 इज इक्वल टू fx2 रखकर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन मुझे ज़्यादा आसान क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर कि इन्होंने बोल दिया कि ये भी रियल और ये भी रियल, तो दोनों रियल बोल दिया, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे यहाँ पर लिया था कि 1 है अगर x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या आएगी, इस तरह से देखते हैं। हम यहाँ पर ये कहेंगे इफ x इज इक्वल टू 1, तो ये जो fx है ये y ही तो होता है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1। इफ x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब 4। और एक काम और कर लो, क्योंकि रियल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो रियल नंबर का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो हम ये कहेंगे इफ x इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर मतलब 4। इफ x इज इक्वल टू -1,
तो y इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर अगेन प्लस वन, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर मतलब 0, ठीक है। एंड लाइक दिस डॉट 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 बनाकर छोड़ दो। डेसिमल्स भी ले सकते हो बिल्कुल। तो सर अगर हम 1.3 ले लें, सॉरी 1.7 ले लें, तो उससे हमारा 3 हो जाएगा उसका स्क्वायर। 1.7 का स्क्वायर 3, नहीं सर, जैसे 3 का अंडर रूट इज 1.3, 3 का 1.73। 1.73, हाँ। सर तो ऐसे तो सारे प्रूव कर सकते हैं। ऐसे तो सारे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा। अभी देखो जरा, नाइदर 1 1 और ऑन टू, ये मेरे को प्रूव करना है कि 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। 1 1 नहीं है तो फिर क्या होगा? मैनी वन, मैनी वन, तो मैनी वन है, दिखाई दे रहा है। x की वैल्यू 2 है तो भी 4 आ रहा है, x की वैल्यू -2 है तो भी 4 आ रहा है। यानी कि दो प्री इमेजेस की एक इमेज आ रही है, अच्छा। यानी कि मैनी आर रिलेटेड टू वन। क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन के हिसाब से एक बार देखना पड़ेगा, हाँ, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई भी। तो अगर क्वेश्चन, सीधी बात अब बताता हूँ, सीधी बात ये है, अगर क्वेश्चन करा हुआ आ गया तो हो जाएगा। अगर बिल्कुल अलग टाइप का दे दिया, अलग टाइप का देंगे ही नहीं, क्योंकि जो टाइप्स एनसीईआरटी में है वही आपका सिलेबस है, तो उस टाइप से अलग तो वो जा नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखें, ऐसे ही जैसे ये स्क्वायर वाला है ऐसे ही हो सकता है, क्यूब वाला क्वेश्चन भी हो। देखिए मैंने ये करा, यहाँ पर वैल्यू ले ली गई, डॉट 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 ऊपर लगा दिया, इधर लगाओ -2, -1, 0, 1, 2, और यहाँ पर वैल्यू ले लो आप -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू +2 है तो भी y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -1 है तो भी y की वैल्यू +1, x की वैल्यू +1 है तो भी y की वैल्यू +1, x की वैल्यू 0 है तो भी y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0। चलो ये तो 1 1 हो गया। खैर कोई एक एलिमेंट भी अगर ऐसा आ जाता है, कोई एक एलिमेंट भी अगर ऐसा आ जाता है कि मैनी आर रिलेटेड टू 1 वाला मेरे को फंडा दिखाई दे जाए, तो मैं कहता हूँ 1 1 नहीं है। अब यहाँ कहेंगे सिंस -2 and 2 both are having, since -2 and 2 both are having same image 4, so it is not 1 1 नहीं, मैनी 1 हो गया। उसके बाद सब्जेक्टिविटी का बता दो, कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे क्या? रियल नंबर है, ठीक है। y क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इधर के जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनकी कोई ऑड नहीं, नेगेटिव जितने भी हैं, और ऑड तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि जैसे 9 है, 9 तो ऑड नंबर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर। तो जितने भी यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं, आप नेगेटिव नंबर्स को उठा लो, नेगेटिव नंबर की तो कोई प्री इमेज होगी ही नहीं, इनमें भी छूट जाएंगे कुछ, लेकिन नेगेटिव की तो नहीं होगी। नहीं, इनमें कोई छूटेगा ही नहीं, इनमें कोई नहीं छूटेगा, क्योंकि √2 क्या होगा? 1.414, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? उसकी भी कोई प्री इमेज होगी, क्योंकि 1.414 यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, क्योंकि रियल नंबर है, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.732, समझ गए? यही पूछ रहे थे ना, है ना। तो नेगेटिव वालों की लेकिन कोई प्री इमेज नहीं होगी, इसलिए ऑन टू नहीं है। ऑल द negative elements do not have any pre-image in domain so it is not onto, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्जेक्टिविटी, ये सब्जेक्टिव भी नहीं है।
अगला देखिएगा, अगला है शो दैट एफ आर टू आर, अब ये क्यूब वाला है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे भी आपने साइड में अपने आप एग्जांपल्स ये ऐसे ही दिमाग में आ गया कि भाई परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने जानबूझकर 2 ले लिया और फिर -2 ले लिया, क्योंकि हमको पता है कि नेगेटिव का स्क्वायर भी वही होता है, पॉजिटिव का भी वही होता है। सो क्यूब 1 1 होगा, हाँ, क्यूब 1 1 होगा। क्यूब 1 1 होगा, और 2 डोमेन को डोमेन देखता हूँ जरा, और 2 भी होगा। लिखिएगा शो दैट एफ आर टू आर so that f r to r defined as fx is equal to x cube defined as fx is equal to x cube is a bijection. Is a bijection. ये बाइजेक्शन है, तो इसको किस तरीके से करेंगे? जैसे मतलब subjective बाइजेक्शन मतलब इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, दोनों ऑन भी है और ऑन भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर ले लें कोई वैल्यूज ले लेते हैं, चलिए। इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए आप ये वाली वैल्यूज ले लो ऐसी, इफ x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1 का क्यूब मतलब 1, इफ x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2 का क्यूब मतलब 8, इफ x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू -1 का क्यूब मतलब -1, if x is equal to -2 तो y is equal to -2 का क्यूब मतलब माइनस का 8। तो नेगेटिव नंबर अगर कोई है तो नेगेटिव नंबर का जो क्यूब है वो भी नेगेटिव ही आएगा, हाँ। तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, -2 -1 0 1 2 -8 dot 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 -2 -1 0 1 2 +8 dot 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 ऐसे छोड़ दो, तो -2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -8, -1 का क्यूब क्या आ जाएगा -1, 0 का क्यूब आ जाएगा 0, 2 का क्यूब आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो क्यूब है वो क्यूब यूनिक है, क्यूब अगर -2 का क्यूब कर रहा हूँ तो वो -8 ही आएगा, -2 का क्यूब 1 आ गया, प्लस का 8 नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब ये 1 1 तो हो गया, ठीक है, ये 1 1 हो गया। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, इसको उससे पहले वाले क्वेश्चन को भी एक तरीका और बताता हूँ, वही वाला आपका fx1 इज इक्वल टू fx2 वाला तरीका, इसी में बताता हूँ। इसमें हम ये कहेंगे ऑल्टरनेट मेथड इसी का इंजेक्टिविटी का, इफ fx1
इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो आप ये देखिएगा एफ एक्स वन का मतलब क्या हो गया, जैसे एफ एक्स का मतलब है एक्स क्यूब, तो एफ एक्स वन का मतलब क्या हो जाएगा एक्स वन का क्यूब। हाँ, तो इसको मैं बोल दूंगा एक्स वन का क्यूब। ऐसे ही एफ एक्स टू का मतलब क्या हो जाएगा एक्स टू का क्यूब। यहाँ लिखिएगा क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स। तो x1 जो है पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव का जब मैं क्यूब रूट लूँगा x1 क्यूब का, तो क्यूब रूट लेने का मतलब क्या है, इसका क्यूब हट जाएगा बस, ये x1 हो गया। ऐसे इसका क्यूब रूट लूँगा तो इसका क्यूब हट जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2। देयरफॉर इट इज 1 1। ऐसे करा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें हमारा स्क्वायर वाला था, वो हमने ऐसे क्यों नहीं करा, और अगर ऐसे करते तो उसमें क्या होता। एक चीज़ याद करिए, अगर इस तरह से होता था हमारे पास, मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता था और ये क्या देते थे कि स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वायर रूट ले लेने के लिए बोलते थे तो हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो सीधा सीधा एक्स लिखते थे और इसका स्क्वायर रूट हम लिखते थे +-3। मतलब एक तरफ का तो मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, उसको तो मैं सिर्फ प्लस में लिख रहा हूँ, और इस तरफ वाले को मैं प्लस माइनस में लिख रहा हूँ। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? एक्चुअल में क्या है कि दोनों तरफ ही ऐसा किया गया है। ये प्रोसीजर लंबा है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट बना दिया गया कि आप एक तरफ, तो जब स्क्वायर का एक तरफ तो आप लेंगे पॉजिटिव से स्क्वायर रूट और एक तरफ लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ऐसा क्यों करा गया? देखिए, हमने क्या करा कि जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो ये भी तो +-x आना चाहिए। बताओ, -x का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी वो प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा, और +x का स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा, जैसा कि यहाँ पर है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि भाई इधर भी 2 वैल्यूज़ हो गई, इधर भी 2 वैल्यूज़ हो गई, तो 4 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। कैसे कैसे? पहला कॉम्बिनेशन मैं एरो लगा कर लिख रहा हूँ। पहला कॉम्बिनेशन ये है कि x इज इक्वल टू +3, ठीक है, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि -x इज इक्वल टू -3। तीसरा कॉम्बिनेशन है प्लस का x इज इक्वल टू -3, और चौथा कॉम्बिनेशन है माइनस का x इज इक्वल टू +3। ये हो गया। मैंने क्या करा, एक बार पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 4 कॉम्बिनेशन है, और तो कुछ नहीं बन सकता। तो इन 4 कॉम्बिनेशंस का भी आउटपुट देखो क्या बनेगा। यहाँ माइनस से माइनस कट गया, तो ये भी तो x इज इक्वल टू 3 कहलाएगा। तो इन दोनों का आउटपुट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3, और ये जो दोनों है x इज इक्वल टू -3 बोलो या -x इज इक्वल टू 3 बोलो, इसका आउटपुट भी तो यही आएगा, x इज इक्वल टू -3। तो इसका कंबाइंड आउटपुट हमने ऐसे करके लिख दिया, x इज इक्वल टू +-3। तो इसलिए ये बोल दिया जाता है कि जब भी हमें इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होता है, तो एक तरफ तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिख लो और एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू लिख लो। एक्चुअल में क्या कर रहा है, दोनों तरफ ही पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ली गई है, इधर भी और इधर भी, ठीक है, लेकिन उसका कंबाइंड आउटपुट निकल के यही आ रहा है। तो इस वजह से हम जो पहले वाला क्वेश्चन था स्क्वायर वाला, उसको भी इसी तरीके से हम कर सकते थे। कैसे? वहाँ पर fx1 इज इक्वल टू fx2 रखने पर क्या मिलता मुझे, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। समझ रहे? इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब मैं fx1 इज इक्वल टू fx2 रखता तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पर, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है उसको तो लिखो पॉजिटिव सिर्फ x1, और जो x2 स्क्वायर है इसका लिखो +-x2। तो हम ये कहेंगे कि fx1 इज इक्वल टू fx2 रखने पर x1 इज इक्वल टू x2 नहीं मिल रहा है, x1 की यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है, वो x2 के इक्वल नहीं आ रहा है, वो x1 x2 के भी इक्वल आ रहा है और -x2 के भी इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 नहीं है, ठीक है। fx1 इज इक्वल टू fx2 रखने पर हमको x1 इज इक्वल टू एग्जैक्टली x2 मिलना चाहिए, x1 और x2 एग्जैक्टली इक्वल मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि भाई फिर वो 1 1 नहीं है, ठीक है ना। अगर फंक्शन n to n हो फिर तो हो जाएगा, क्योंकि n to n का मतलब क्या है कि आप x1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले रहे हो तो फिर वो पॉजिटिव ही आएगा, x2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले रहे हो तो फिर वो पॉजिटिव ही आएगा, तो फिर हो जाएगा, ठीक है ना, अगर नेचुरल टू नेचुरल। समझ गए? तो एक तरीका इसको करने का ये हो गया, तो ये स्क्वायर वाला मिटा दूँ, नोट करना है इसको,
ये इस चीज़ को बताया गया क्योंकि जनरली जैसे आप करेंगे कहीं पर भी, आप स्कूल में भी अगर बताते होंगे तो आपने देखा होगा कि टीचर्स यही बताते होंगे कि एक्स स्क्वायर निकाला तो एक तरफ तो एक्स ले लिया और एक तरफ +-3 ले लिया, तो वो इस वजह से बताते हैं कि एक तरफ सिर्फ एक्स ले लिया और इधर बोल देते हैं +-3, तो वो इस वजह से बताते हैं कि वो ऐसे करके वो सॉल्यूशन आया ऐसे, ठीक है। होता क्या होता दोनों तरफ +-, समझ गए, तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ ये है। चलिए आगे चलता हूँ मैं। ये तो हो गया 1-1, अब ये मिटा रहा हूँ या नोट करना है किसी को बता दो। ये कुछ ज़्यादा टफ चीज़ तो नहीं कर रहे हैं, हाँ कुछ सन्नाटे में हुआ सारे के सारे इस वजह से। हाँ समझ में आ रहा, वरना मेरे साइड से क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा स्कूल में भी थोड़ा सा ध्यान चला गया था बोर्ड पर। अच्छा, तुम्हारे कब है रियान में एग्जाम्स? 28 स्टार्ट हो रहे हैं, बट आपके शायद 28 को है तो टाइम है, लेकिन उसमें आपके में तो डिफरेंशिएशन भी पूरा आ रहा है, 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स नहीं आ रहा, बाकी सारे काम चल रहे बाकी सारे। चलिए जी हाँ, अब जरा देखिएगा, ये तो हमने कर दिया इंजेक्टिविटी के लिए। इंजेक्टिविटी के बाद सब्जेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी के बाद करेंगे सब्जेक्टिविटी। तो सब्जेक्टिविटी में ये कहेंगे इसमें एक काम किया जाता है सब्जेक्टिविटी में भी, अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ इस तरीके का कोई शॉर्टकट मेथड हो, समझने की कोशिश करना बस उसको। सिंस y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x क्यूब, y इज इक्वल टू fx होता है और fx की वैल्यू क्या दे रखी है, x क्यूब के इक्वल दे रखी है। अब इस fx को बीच में से हटा दो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हो गया। एक्स क्यूब इधर लिखो और y को इधर लिखो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू y। एक्स की वैल्यू क्या होगी फिर, y की पावर 1/3। बताओ, जब भी कभी हमने क्या करा, हमने क्यूब रूट कर लिया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स लेने के बाद x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालना चाहते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का मतलब क्या है कि यहाँ पर y की वैल्यू किसकी टर्म्स में, x की टर्म्स में। अब x की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू y है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स। क्यूब रूट लेने का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट लेने का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 लगा देना। क्यूब रूट लेने का मतलब क्या होता है, पावर में 1/3 लगा देना। तो एक्स क्यूब की पावर आप लगा देंगे इधर 1/3, सिमिलरली इधर y की पावर भी आप लगा देंगे 1/3। तो पावर की जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 × 1/3, 3 से 3 कट गया, तो इधर क्या बचा, केवल x। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू y की पावर 1/3, x इज इक्वल टू y की पावर 1/3। बिलोंग्स टू आर लिख दो बस। क्यों, तो y क्या हो सकता है, y कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट ले लूँ तो आप ये देखिएगा, अगर स्क्वायर वाला क्वेश्चन था ना, तो स्क्वायर वाले का हम स्क्वायर रूट सिर्फ और सिर्फ तब ले सकते हैं जब वो पॉजिटिव नंबर हो। नेगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। यहाँ तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, सबका क्यूब रूट ले सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, y की पावर 1/3। तो y में दुनिया भर का कोई भी नंबर डालो, उसका क्यूब रूट आप ले लोगे। क्यूब रूट लोगे तो कुछ तो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या होगी, वो रियल वैल्यू ही होगी, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर है, मतलब इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको प्री इमेज मिलेगी ही मिलेगी, उसको प्री इमेज मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए मैंने लिख दिया कि क्या आया, ये x आया ना, x यानी कि क्या आया, प्री इमेजेस आई। तो सारी प्री इमेजेस क्या हैं, रियल नंबर को बिलोंग करती हैं।
तो हमने लास्ट में बस ऐसे लिख दिया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करे जा सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपको बस x निकाल लेना है y के टर्म्स में, ठीक है। थोड़ा अगर टफ लग रहा होगा तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, और नाइट वाले बैच में और करवा दूंगा इसी तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिविटी को ऐसे चेक किया जाता है, ठीक। चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद फिर 9:15 बजे करते हैं, ठीक है।